आराधिक्यं ओम इदगो हविः प्रजननं मे असुरसर्वेकर्मो सर्वकर्मसोऽस्ते आत्मा सर्वप्रकाशनि मधुसन्लोकसन्यभयसनि अग्ने प्रजां बहुलं मे करोतन्नं वयोरेतुष्माशुदत्त आराधिक्यं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि अथ मंत्र पुष्पांजलि ओम जगेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नो देहनागमहिमानः सजन्तयत भूर्भे सत्याः सन्निदेवाः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री विष्णु महायज्ञ की, श्री श्री 108 श्री कन्हैयादास जी महाराज की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म जन्म मुक्षो शबदपद प्राप्तै पृष्ठस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्म धर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतैरामनाम्। नील प्रणाम लोक प्रणाम सर्व साधक साधकम नमामि हनुमंतम साधु बाधक बाधकम। सीताराम जय सीताराम जय
समुझ सचेता राम हो रामा। राम कही आए सुनी आए समुझ सचेता राम हो रामा। रम होई हई राम चरण अनुरागी राम हो रामा। राम होई हरि राम चरण अनुरागी राम हो रामा। रम कलिमल रहित सुमंगल भागी राम हो रामा। राम कलिमल रहित सुमंगल भागी राम हो रामा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय बजरंग बली की जय सनातन धर्म की जय अवधाम की जय सरजू महारानी की जय श्री राम जन्मभूमि की जय रामलला भगवान की जय नगर बस्ती की जय श्री अध्यात्म नगर मिर्जापुर की जय श्री विष्णु महायज्ञ की जय यज्ञ में दान देने वालों की जय उनके माता पिता की जय उनके समस्त परिवार की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय 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 सीता राम। जय भगवान की असीम अनुकंपा से हम लोग महायज्ञ के अष्टम दिवस अर्थात पूर्णाहुति से एक दिन पहले संध्या कालीन कथा सत्र में उपस्थित हैं। भगवान की कृपा जीव पर जब होती है उसे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। मानव जीवन की सार्थकता भगवत चिंतन में है। भगवत चिंतन का माध्यम इस घोर कलयुग में श्री रामचरित्र से बेटर कहीं नहीं है। भगवान के चरित्र का चिंतन करने से, श्रवण करने से अपने आप अध्यात्म में प्रवेश होने लगता है। जो ज्ञान विज्ञान सभी भगवान के चरणों में निवास करते हैं। हम लोग इस आनंद को लेते हुए लगभग 8 दिवसीय समय पूरा कर चुके हैं। इधर से आने जाने वाला काम बंद कीजिए। पैसा चढ़ाने के लिए मंच पर किसी को ना आना देना चाहिए। भगवान स्वयं कृपा करके अपना कार्य करते हैं। इसमें किसी का कोई श्रेय नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मैं इस काम को कर दिया, आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर को भगवान ने बनाया। पंच तत्व से निर्मित शरीर है। इसमें आत्मा का प्रवेश है। जो आत्मा साक्षात परमात्मा के अंश है और परमात्मा इसका अंशी है। अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उत्तरकांड में स्वामी जी ने वर्णन किया है, यह जो आत्मा है इस शरीर में, जो शरीर को जीवन प्रदान करता है, वह ईश्वर का अंश है और अविनाशी। इस
आत्मा के संशोधन में सारे जीवन की शक्ति तपस्या लग जाती है। वह आत्मा प्राप्त कैसे हो, हम उस तत्व को जाने कैसे, इसके लिए सारी साधना जीवन की लग जाती है। और एक जीवन नहीं, हजारों जन्म व्यतीत करना पड़ता है, तब कहीं मनुष्य को आत्मा, इससे जीव के आत्मा का साक्षात्कार। और उसके बाद भी हजारों जन्म आत्मा के अभ्यास करने के बाद परमात्मा का दिग्दर्शन उसको उसके अंतर्गत होता है। सर्वप्रथम योगाभ्यास में हम पंच तत्व को जानते हैं, लेकिन इतनी लंबी यात्रा करने का जो फल है वो भगवान की कथा सुनने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। करोड़ों जन्म की तपस्या इसके मुकाबला नहीं कर सकती जो कथा सुनने में आनंद और उस आध्यात्म की प्राप्ति हो। कल हम उस आनंद के श्रृंगार रस में प्रवेश किए थे, आज उस आध्यात्म के ऐसे रस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इच्छा तो नहीं थी, परंतु आज और कल का समय है तो कुछ कहना है। तो आपको बता दें कि जितना बड़ा जीवन में सुख है उतना ही बड़ा दुख का भी पहाड़ है। जब भगवान राम का विवाह हुआ, वहां रुकेंगे तो कथा नहीं होगी, इसलिए सुना देता हूं। कभी सुनाया होगा या नहीं सुनाया होगा, लेकिन संक्षेप में सुन। अयोध्या में आगमन के बाद महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, हे महारानी कौशल्या, बहू जो है लड़किनी है और दूसरे घर में आई है, इसको ऐसे रखना जैसे नेत्र की रक्षा पलक करता। बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नैन पलक की नाई। क्या रचना है रामायण की। बधू लड़कनी है, छोटी, तो पलक नेत्र की रक्षा कैसे करता है। आप अपनी उंगली ले जाओ तो जाने देगा पलक, अपनी उंगली पर भी विश्वास नहीं करता है कि करता है। ये उदाहरण। और श्री कौशल्या जी अपनी बहुओं के देखभाल में लगने लगी। और एक समय आया कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट ने अपना मुंह शीशा में देखा, दर्पण में देखा। दशरथ और दशानन के राशि फल एक। अंतर क्या है? जो दशरथ होता है वो अपना मुंह शीशा में देखता है, परंतु दशानन कभी नहीं देखता है। दशरथ जो होता है वो अनुभव करता है कि मैं बूढ़ा भी हो गया, लेकिन दशानन सोचता है कि हम कभी मरने वाले नहीं है, हम मर रहे। दशानन दशरथ त्रेता में थे, ये कथा नहीं बताती है। आज समझो दशरथ क्या है। श्रवण समीप भयो श्रवण समीप भयो मनो चरठ पनय स्वरूप देसा। महाराज ने शीशा लिया, मुकुट को सीधा किया तो देखा कि कान के पास कुछ सफेद बाल हो गया।
क्या हो गया है? बोलो। हाँ, लेकिन आजकल तो सफेद बाल किसी के होता ही नहीं। वो तो दुकान में गोदरेज वाला बिका रहा है, 2 मिनट का काम है, सब ठीक हो जाएगा। वह समय था सफेद बाल सबको दिखाई पड़ता है, परंतु आप कभी सोचते हो कि ये परमात्मा की तरफ से नोटिस आया है, सावधान हो जाओ। हाँ, भगवान से भक्त ने कहा कि सरकार हम कैसे जानेंगे कि हमको मरने के समय आ गया? एकाएक आप वारंट भेज देते हो, बॉडी वारंट। भगवान ने कहा कि नोटिस भेजेंगे। भेजना शुरू किया, बाल सफेद हो गया, 1 नोटिस। दांत कमजोर हो गया, 2 नोटिस। कान से कम सुनाई पड़ने लगा, 3 नोटिस। कमर झुक गया, 4 नोटिस। 5वां तो अब अरेस्टिंग है ना। महाराज दशरथ जी ने विचार कर लिया कि यह बाल हमारे कान में कह रहा है, काने के पास क्यों सफेद हुआ? अर्थात हम किसी बात को कान से सुनते, किसी बात के परामर्श किसी को कान में देते। कह लंकेश मंत्र लगी काना, कान में ही विचार होता है। तो यह बाल हमारा जो है कान में कहता है कि मनहु जरठपन, अब तुम्हारा जरठपन माने वृद्धापन आ गया। तो हो गया तो भाई तो कौन आश्चर्य की बात है, होने होना है। तो कहा कि हुआ तो, परंतु बिल्कुल मुफ्त में बूढ़े हो जाओगे क्या? इसकी कुछ कीमत तो चुकाओ। बोले क्या कीमत? कहा कि अपने बेटा को राजा तो बना दो कम से कम। जुबराज हुआ तो मुनाफा हुआ, नहीं तो घाटा हुआ। लेकिन क्या तूने सोचा कि ये अनमोल धन जिसने दिया, इस खेती को कमाने में लाभ हुआ कि हानि हुआ? वहां जाकर के तू क्या बतलाओगे? महाराज ने सोचा कि अब मुझे वही करना चाहिए जो जीवन लेने का फल है, अर्थात तपस्या करनी चाहिए। तपस्या क्या है? संत कहाई यस नीति दशानन, चौथे पन जाहि नृपकानन। चौथे पन का समय जंगल में जाके भजन करने का। मान लो आप कहोगे कि बाबा कहाँ जंगल है, वहां भी फॉरेस्ट गार्ड लगा हुआ है। तो जंगल जाने की कलयुग में कोई आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ करके तो राम राम कह सकते हो, भजन कर सकते हो। नहीं तो दिन भर बैठ करके तू बेटा के हिसाब लो, अब बुढ़िया माई दिन भर बैठ के बहू के हिसाब ले, तो तुम्हारा हिसाब जमराज लेने के लिए पहुंच ही जाए। क्यों छोड़ेगा कि बहू के हिसाब ले रही हो, कुछ दिन और जीवित रह जाओ? कहे कि ना ना चलो, हो गया तेरा काम। इसलिए समय रहते भगवत चिंतन में लग जाओ। महाराज दशरथ जी ने अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन का सारा कार्य पूर्ण हो गया, परंतु ये अभिलाषा है कि मैं अपने पुत्र राम को राजा बना दूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि बिल्कुल करो। बोले मुहूर्त बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, तुम्हारे पुत्र के लिए मुहूर्त नहीं है, मुहूर्त आम पब्लिक के लिए होता है। सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। बगल हो रहा है थोड़ा सा रही है। गुप्तचर एजेंसियों ने इंद्र के पास बता दिया कि कल राम राजा बनेंगे। इंद्र ने छाती ठोका, अरे राजा राम कल, तब तो हम लोग फिर स्वर्ग छोड़ करके जंगले में रहेंगे। मतलब राम अगर राजा बन गए तो हमारा काम कैसे होगा? देवताओं ने सरस्वती को बुलाया, हे सरस्वती देवी, राम के राज्याभिषेक न होने दो।
जल्दी से विघ्न पैदा करो। सरस्वती ने कहा बहुत विचित्र देवता तुम हो, बताओ अयोध्या में कितना आनंद है, कितनी बधाई है, उसमें तुम अमंगल करना चाहते हो। देवताओं ने कहा कि नहीं देवी, अमंगल नहीं होगा, मंगल ही मंगल होगा। कभी लोग तुम्हारे याद करेंगे, विश्व का कल्याण होगा राम के बन जाने से। अगर राम वन में नहीं गए, रावण का मरण नहीं होगा, राक्षसों का संहार नहीं होगा, तो राम जी के जन्म लेने का तात्पर्य क्या? सरस्वती ने कहा कि ठीक है, नाम मंथरा मंदमती चेर के कई के वजस पेटारी ताही करी गई गिरा मत फेर। मंथरा नाम की दासी महारानी के कई के थी। सरस्वती लगी नगर में ढूंढने कि राम का विरोधी कौन मिल सकता है। पूरे नगर में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण खोज डाली। क्यों? चूंकि अयोध्या में जब बच्चा का जन्म होता है तो उसे सरजू जल की घूंटी दी जाती है। जिसके मुंह में सरजू जल पड़ा रहेगा वो रामद्रोही नहीं हो सकता। फिर उसने जांच किया कि एक आदमी विद्रोही हो सकता है। वो कौन? कहा कि दासी है, उस पर असर पड़ जाता है। बस ने उसकी बुद्धि को फेर दिया। आप गई गिरा मत फेर। सरस्वती चली गई। इधर महारानी कौशल्या की दासी कूदती फांदती जा रही थी। रास्ते में मिल गई मंथरा। अरे क्या बात है, कूद फांद रही हो? हा? बोली कि कूद फांद रही हो, क्या तुम्हें कुछ पता नहीं है? बोले नहीं तो है कि आज हमारी महारानी जी के जो लाल है ना, राम लाल, वो युवराज बनने जा रहे हैं कल। उसकी खुशी में मैं दौड़ रही हूं, क्योंकि महारानी कौशल्या जी ने कहा है कि कल जब मेरा बेटा राजा बनेगा ना, तो तुम्हें दासी से रानी बना दूंगी किसी नगर के, तो चिंता मत कर, बधाई। जैसे मंथरा सुनी कि महारानी कौशल्या के पुत्र राम राजा कल बन जाएंगे, पूछे सी लोगों ने ने बताया कि राम जी के राज्याभिषेक होना है। भाऊ दाऊ हृदय में जलन हो गया और वहीं से जतरा घूमी। भरत मात पही गई बिलखानी का अनमानी हंसी। जय हो कहारवा। भरत मात पही बिलखानी, भरत मात भरत मातु पही गई बिलखानी का अनमनी हंसी कह हंसी रानी। भरत जी के माता के पास मंथरा रोती सुसुकती बिलकती हुई गई कि कई ने कहा, मंथरा ये दशा तुम्हारी क्या है? स्त्री की आदत है, भरत मात पही गई बिलखानी, हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे। चूंकि स्त्री को रोते हुए, अब इन्हीं को जो डिपार्टमेंट है तो हम क्या करें। पुरुष जो है रोता है तो उसकी वाणी बंद हो जाएगी, नहीं बोल सकता। और स्त्री जब रोएगी तो कुछ रोएगी भी, कुछ कहेगी भी, दोनों कर लेंगे। तो भरत मात पही गई रोती हुई, सुसुकती हुई, कुछ बोलती हुई।
तो महारानी के कई बोली, क्या रे क्या बोल रही हो, साफ तो बताओ, तुम बहुत गल बाजार हो गई हो। लगता है कि लखनलाल जी ने कुछ डांट फटकार तुमको लगाया है। हंसिका रानी गाल बर तोड़े, तुम्हारा गाल बहुत बढ़ गया है, गाल बने झगड़ालू स्वभाव, गल बाजार हो। और दीन लखन सिखियस मन मोरे, लगता है कि लक्ष्मण ने तुम्हें कोई विशेष शिक्षा दिया है। इसलिए इस बात को सुनते ही मंथरा बोली कि महारानी जी, गाल करब कर बल पाई, गाल करब के ही कर बल पाई, रहा प्रथम अब ते दिन बीते। महारानी जी, जो मैं गलबाजारी करती थी उसके पीछे आपका बल था, माने आप मेरी महारानी थी, इसलिए मैं गलबाजारी करती थी। गाल करब के कर बल पाई, अब वो भी बल समाप्त है। कि कई बोली कि क्या तू बोल रही है, महाराज तो ठीक है, राम जी तो हमारे ठीक है, भरत तो ठीक है। मंथरा बोली कि ठीक पूछ रही हो तो सुनो, राम ही छाड़ी कुशल के ही आज, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, ये ही जनीस ये ही जुबराजू। महारानी जी, राम जी को छोड़ के किसका कुशल है, जिसको महाराज राजा बनाने जा रहे हैं। इस बात को सुन करके कई क्रोधित हो गई। है मंथरा, अगर तूने इस तरह का शब्द कहा तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। क्यों? प्राण ते अधिक राम प्रिय मोर, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभक सतोरे। है मंथरा, मेरा पुत्र प्राण से भी अधिक प्रिय राम है, और उस राम के राज्याभिषेक में तुमको इतना कष्ट क्यों है? तिनके तिलक क्षोभ कस पोरे, इस बात को तो बताओ। और तुम घर फोड़ी है, मैं जान गई। भगवान राम के बारे में केकई ने जो प्रशंसा किया, केकई उस कमजोर, मंथरा उस कमजोरी को ढूंढ रही थी। जानते हो क्या बोल गई? मुंह पर करही स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मंथरा, मेरा राम मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। तो मंथरा बोली कि कैसे जानती हो कि प्रेम करता है? कहे कि मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, मैं प्रेम की परीक्षा करके देख चुकी हूँ। मंथरा समझ गई कि बस चुटकी में इसकी बुद्धि घुमा दी, क्योंकि प्रेम परीक्षा का विषय नहीं होता है। आप हमें कुछ देते हो इसलिए मैं आपको कुछ देता हूं, तो एक कई दिन निभाएगा। कभी ऐसा होगा कि आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा, हम आपको कुछ नहीं देंगे। खूब ध्यान से प्रवचन सुनने की चीज है। जो विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास होता है, कभी सेकंड डिवीजन में हो जाएगा, पास मार्क्स लाने वाला कभी फेल भी हो जाएगा। जहां परीक्षा की बात है वहां प्रेम नहीं है, ये तो एक विनिमय है, एक व्यापार है। प्रेम उसे नहीं कहा जाता है कि लाभ हुआ तो हम प्रेम किए, हानि हुआ तो प्रेम समाप्त। वो व्यापार है, उसे प्रेम नहीं कहा जाता। प्रेम हानि लाभ नहीं देखता है। वेदांती अभी कह रहे थे,
हाय स्वाति बिंदु में रस कैसा, पगली चातकनी से पूछो, किस लिए चंद्र को निरख रही, घन दर्शन कर क्यों नाच उठी, जाओ मयूरनी से पूछो, किस तरह प्रेम विजय पाता, प्रेमणी रुक्मिणी से पूछो। बादल नहीं लगे तो मोर झगड़ा करने जाएगा क्या कि तू नहीं लगा हम कैसे नाचेंगे, तू बहुत बेईमान है, रोज लगा करके हम नाचा करेंगे। मन करे बादल लगे न लगे, लेकिन जब भी लगेगा तभी मोर नाचेगा। चंद्रोदय जब भी होगा चकोर उसे देखेगा, जिस दिन चंद्रमा नहीं उदेगा तो झगड़ा कर लेगा चकोर की, चलो कल से हम मुंह मोड़ते हैं, तुम्हारा हमारा तलाक हो गया, तुमको हम नहीं देखेंगे। स्वाति नक्षत्र में वर्षा नहीं हुई तो क्या चातक अगले साल से कहेंगे हम कुआं का पानी पी लेंगे, तुम्हारे पिछले प्यासे नहीं रहेंगे। प्रेम की परिभाषा ये नहीं है, मंत्रा बहुत सुजोग है। बोली महारानी जू एक बात बतावे, प्रेम राम करते थे लेकिन किस दिन के लिए, रहा प्रथम अब ये दिन बीते, रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे समय फिरे जिसको दासी आज मंथरा समझ रही है वो रानी की भी रानी है। कहे कि महारानी जी समय बदलने के बाद मित्र शत्रु हो जाता है और शत्रु भी मित्र हो जाता है। कमल का फूल सूर्योदय होने के बाद खिलता है, लेकिन इतना कमल प्रेम करता है सूर्य भगवान से, जब तक नहीं खिलेगा, सूरज नहीं उगेगा तब तक नहीं खिलेगा। लेकिन सूरज क्या बर्ताव करता है, जिस दिन कमल के नीचे के पानी सूख जाए ना, वहीं सूरज उसे जला देता है। भाग कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जार करई सोई छारा, जरी तुम्हें च सौत उखारी, रूधौ करी उपाय बरबारी। एक बार जबलपुर में हम बोल रहे थे, पूरे देश के रामायणी जुटे थे। अब विषय यही था कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि कहाँ है। मैं मंच पर था तो कहा कि हमने कहा कि छपरा जिला में है, उस समय जिला का नाम छपरा जिला। लोगों ने कहा कि आपकी जन्मभूमि छपरा जिला है इसलिए कह रहे हो। हमने कहा कि हम तर्क देते हैं कि छपरा जिला, किसी विद्वान की हिम्मत हो तो काट, हम आपको बता रहे हैं। आप खेत बोते हो, कोई पेड़ लगाते हो तो उसके किनारे किनारे क्या लगाते हो, उसकी सुरक्षा के, बोलो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ठेठ भोजपुरी। अरे रून्हाद कहो ना, रून्हा जाता है, रूंधना शब्द प्रयोग किया। सबकी बोलतू बंद, ये छपरा जिला जरी तुमही चह सवती उखारी। हे महारानी के कई, तुम्हारे हित रूपी पेड़ के जड़ को तुम्हारी सवत उखाड़ देना चाहती है, इसलिए रूधौ करी उपाय बरबारी। अपने श्रेष्ठ हित रूपी बाग की रक्षा के लिए उसको रुझान लगाओ जल्दी से जल्दी, नहीं तो बिना सत्संग किए कथा सुने कैसे समझोगे। तुम ही न सोच सुहाग बल निज बस जाने, मुख मलिन मन मनील मीठ निप राउर सरल स्वभाव। किसी औरत के अगर बस में करना हो ना, ओकरा घर झगड़ा लगाना हो तो अकेला फुआ का कहती, आहा ये बाछी तुम्हार स्वभाव तकना सोचिया है, बस उनके हो गए। यही लिखा है, राउर सरल स्वभाव है। राउर माने आपका महारानी जी एकदम सीधा स्वभाव है, राउर सरल स्वभाव है। और राजा जो आपके पति हैं मन मनील, मन क्यों मनील है राजा दशरथ जी, मुंह मीठ, बिठी बिठी बात करते रहो, आप फंस गई हो।
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई और खूब रजाई गदा में आराम से सुतती हो, बस यही है क्या? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं है? पठाए भरत भूपन एक और बात बता दे, प्रभु शर्मा बैठे हैं लेकिन इनके खानदानी काम नहीं है, ये टोला वाले लोग हैं। निहाय पर लोहा करके क्या कर जाता है उसको हथौड़ा से, लोहा को ध के निहाय पर लोहार थरता है उसको, तो थर करके क्या बनाता है? हंसुआ, खुरपा, कुल्हाड़ी, लोहा को थर करके वो बना देता है, तो उसे लोहार कहा जाता है। हर गांव में हर टोला में एक अकेला फुआ होती है, वो मंथरा है, वो सवेरे से शाम तक मन को थरा करती है। जकरे घर गएगी उसके मन के सहे बहू को ऐसी समझाएगी कि वो काले चार चूल्हा हो जाएगा। ये मंथरा, ये मन थर रही है, मतलब मन को हथौड़ा से पीट के अपने अनुकूल बना रही है। महाराज पठाए भरत भूपन आपको पता है आपका बेटा ननियाउर मन मामा के यहाँ क्यों गया हुआ है? वो अपने गए हैं क्या? भरत राजा महाराज दशरथ जी ने भेजा है, और दशरथ जी ने नहीं भेजा। राम मात मत जानब रौरे, ये तो राम की माता कौशल्या की चालाकी है कि जल्दी विरोधी को यहाँ से हटाओ और उसके बाद एकांत में राज्याभिषेक कराओ। अब के कई को बात समझ में धीरे धीरे आने लगी। बोले महा के कई मंथरा, ये तुम कैसे जान? अच्छा मान लो महाराज मेरे पुत्र राम को राजा बना नहीं चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता? मंथरा कही क्या कर सकती? मैं ऐसे थोड़े सलाह दे रही हूं, मैं ज्योतिषियों से पूछ करके आ रही हूं राजा भरत होंगे। बोले क्यों? कहा कि मैं तुम्हें बताती हूं। स्वामी न कोई हूँ कथा कहीं चेरी सुदिया देखो कितना सुंदर चेरी कहा जाता है दासी। औरतें जो दिमाग फेरने वाली होती है क्या करती? ये सखी तोरे याद बा कि ना बात? कहीं चेर सुधी होई कि नहीं? रानी जी आपको याद है कि नहीं? एक बात बताई थी, कहीं चेर सुधी होई कि नहीं, है कि नहीं? दुई बरदान भूपसन आदि, दुई बरदान भूपसन आदि, मानो हुआ कहा था कि हमारा दो वरदान महाराज जी को ठंडा क्यों नहीं कर लेती हो? बोली कि तो मंथरा की बात में केकई आने लगी। मंथरा ने पूछा कि जब केकई तैयार हो गई, ठीक है मैं वर मांग लेती हूँ, राम जी बेटा भरत राजा बनेगा। बोली कि एक काम करो, कैसे वरदान मांगोगी? कि कई बोली कैसे मांगूंगी? संकल्प करा लूंगी, वरदान मांग लूंगी। कहीं की रानी बनी हो, 3 कौड़ी की बुद्धि, जैसे संकल्प करेंगे महाराज आप कहोगे कि राम को वन भेजिए, महाराज कहेंगे कि हम नरक में पड़ेंगे लेकिन हमारा राम वन में नहीं जाएगा, सब फेल हो जाएगा। कई क्रोध में आकर मेरे पति महाराज कभी झूठ बोलते हैं,
मंथरा ने कहा कि झूठ मैं बता दूं क्या? तेरे सामने झूठ बोले हैं तुम्हें याद नहीं। और उसने उदाहरण बताया कि जब विश्वामित्र जी मांगने के लिए राम जी को आए थे तो महाराज ने क्या कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा कहू सो करत नाउ बारा। आज जैसे उन्होंने कहा कि अनुज समेत राम देत नहीं बनत गोसाई। झूठ नहीं है तो सच है क्या? ये झूठ नहीं है तो सच है। अभी संकल्प किया कि कहने में देर होगी, पूर्ण करने में नहीं। और जैसे कहा कि राम जी को दे दो तो क्या कहा महाराज ने? राम को देते नहीं बनता है। कौन सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव होगा कि निगेटिव होगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा? इसका सीधे सेंस है नकारात्मक। राम जी को नहीं देंगे, लेकिन बड़े से जब कुछ कहना होता है तो कहा मेरी व्यवस्था है, ये मैं नहीं कर सकता। इतने में समझ कि कई बोली कि मंथरा रानी बनने की तो योग्यता तेरी है, तब फिर वरदान मांगूंगी कैसे? क्या कि मैं बताती सुनो, ऐसे में नहीं हो। जल्दी से जल्दी राजसी वस्त्र के त्याग कर को भवन में घुसो और महाराज जब आवे शपथ लेंगे, लेकिन मत तू रिझना उसमें। जब तक वो राम जी के शपथ न ले ले तब तक वरदान मत मांगना, क्योंकि जिसके नाम से शपथ लिया जाता है वह काम पूर्ण नहीं होता है तो उस व्यक्ति की आयु छीन होती है। हम लोग बात मंथरा जान रही है कि महाराज अपनी आयु छीन कर सकते हैं, लेकिन अपने बेटा की आयु समाप्त नहीं होने देंगे। मंथरा चली गई, केकई को भवन में प्रवेश की। सांझ समय सानंद ने गयो केकई गेह भवन दौड़ निर्करी जन धरि देह सने। को भवन सुनी सकुचे हाय बसया कहूड़ा परही न पाओ। सांझ के समय है, महाराज संपूर्ण राजकाज कर करके राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा करने के बाद सुमंत जी को जिम्मेवारी दिया और वशिष्ठ जी ने राम जी के यहाँ आदेश भिजवाया, गुरु आज्ञा कि राम को कहो कि रात में व्रत संयम के पालन करें, कल वो राजा बनेंगे। इधर शाम के समय में महाराज केकई के भवन में जाते हैं कि जाकर के कहूंगा तो केकई प्रफुल्लित हो जाएगी, क्योंकि केकई प्रतिदिन कहती थी राम को राजा क्यों नहीं बना देते हो महाराज, महल में बैठ के आराम करो, भजन करो। आज महाराज केकई को सुनाने के लिए जैसे ही पहुंचे, दासियों से पूछे महारानी कहाँ है? कोप भवन में। और जैसे कोप भवन का नाम सुना शरीर सूख गया। कोप भवन सुनि सकुचेउ राउ, अब भय बसय गहुड़ पर ही न पाऊ। डर के मारे आगे पैर नहीं पड़ रहा है। बोले क्यों? सूरपति बसही पाऊ, सूरपति बसही पाऊ नरपति सकल रही सोटियरी से सुन गयो सुखाई, देखो काम प्रताप। नरपति जिसके रुख की प्रतीक्षा करती है, इंद्र जिसकी भुजा के बल से सुरक्षित रहता है, वो भी स्त्री के क्रोध को सुन करके सुख गए। सो सुनितिये ऋष गयो सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। धीरे से जा करके महाराज ने कहा महारानी केकई, आपको भवन में जो तुम चाहती थी वो होने जा रहा है। भामिन भयो तोर मन भावा, घर घर नगर बजाओ बधावा। पूरे नगर में बधाइयां हो रही है, आनंद हो रहा है, कल राम को राजा बनाने जा रहा हूं।
कि कई चुपचाप पड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। मंथरा ने बताया था कुछ बोलोगी काम गड़बड़ हो जाएगा। महाराज ने कहा जल्दी से जल्दी तैयारी करो, राम के राजा बनने के अभिषेक की तैयारी में तू भाग लो। कि कई चुपचाप पड़ी हुई। महाराज ने कहा अनहित तोर प्रिया अनहित तोर प्रिया के ही दुई सिर के ही जामा। हे प्रिया, तुम्हारा हित किसने किया? क्यों नाराज हो? किसका दोष सिर है? किसको जम लेना चाहता है? इत्यादि इत्यादि बातों को बोलते हैं। कि कई चुपचाप है। कि कई से बोले सुनो, जो कुछ भी तुम्हें वरदान मांगना है मांग लो, राम के राज्याभिषेक की खुशी है मुझे। कि कई को मौका मिल गया। मांग मांग प्रिय कब कहूं, कबहू न देहु न लेहु, आ दे न कहे वरदान दुई तेउ पावत संदेह। हे पति देव, बारंबार कहते हो मांगो मांगो मांगो, देना भी जानते हो क्या? दो वरदान तो कब का धरोहर आपके यहाँ पड़ा है, तो आज तक आपने नहीं दिया, अब क्या दिया? महाराज ने कहा कि दो, सुनो, दुई के चार मानी मफूले हो, झूठे हम दो सजनी, बिसरी गयो हूँ मोही भोर सुभा। महाराज के कई भूलने की मुझे आदत है। महाराज श्री दशरथ जी देवासुर संग्राम में लड़ने गए थे। पुराने जमाने में स्त्रियां भी वीरांगना होती थी, पति के साथ तलवार लेकर के बैठी रहती थी। जहां पति के पक्ष कमजोर होता था, देवियां भी लड़ती थी, ऐसा प्रमाण मिलता है। कैकेयी जी महाराज के रथ पर बैठी थी। रथ का जो धुरकुली होता है, धुरकुली माने रथ के चक्का को रोकने वाली एक कील होती है, वो निकल गई। कैकेयी पीछे बैठी थी, देख ली कि चक्का गिरेगा, रथ धराशायी होगा, महाराज पराजित हो। इसलिए बिना महाराज से पूछे ही कैकेयी ने अपनी उंगली रथ की धुरकुली में डाल दिया। पूरे दिन महाराज ने युद्ध किया, विजय प्राप्त किया। विजय श्री मिलने के बाद शाम को सैन्य कक्ष में जब लौटे, कैकेयी की उंगली को देखा। महारानी ये क्या हुआ तेरे? कैकेयी से महाराज दशरथ ने कहा कि ये तुम्हारी दशा कैसे हुई? तो कैकेयी ने कहा कि राजन, आप लड़ रहे थे सम्रांगण में, रथ की धुरकुली गिर चुकी थी, अगर चक्का निकलता तो आप गिर जाते, पराजित होते, इसलिए मैंने अपनी उंगली डाल दिया। इस तरह के पति भक्ता स्वरूप को देख के महाराज प्रसन्न हुए। बोले महारानी कैकेयी, तो एक नहीं दो वरदान मांग लो। कैकेयी बोली महाराज, पत्नी के लिए पति का सुहाग ही वरदान है, इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है? आप बच गए सम्रांगण में, अब इससे अधिक क्या कुछ चाहिए? रहने दीजिए, कभी होगा तो मांग लूंगा। यह बात महाराज को भी भूल गई थी, कैकेयी को भी याद आई। आज कैकेयी कह रही है, दो वरदान कब का धरोहर, आज तक आपने नहीं दिया। महाराज ने कहा कि दो के बदले चार मांग लो, परंतु जल्दी तैयार करो, राम राजा बनने जा रहे हैं। कैकेयी चुपचाप पड़ी हुई है। महाराज ने कहा रघुकुल रीत सदा
प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। कि कई हमारे कुल की रीत है कि प्राण चला जाए पर वचन नहीं जाता है, तो वरदान मांगो। ये कई तो जानती थी कि इनके संकल्प पर विश्वास करूंगी तो धोखा होगा, चुपचाप पड़ी रह गई। अंत में महाराज को नहीं रहा गया, और जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। महाराज ने अंत में कही दिया, जो कछु कहूं कपट करी अगर तुमसे किसी तरह के कपट करके कहता हूं, भामिनी राम शपथ सत मोही, भामिनी राम शपथ सत मोही। अगर तुमसे किसी प्रकार के कपट करके कहता हूं तो राम का शपथ है, राम के शपथ लेकर के कहता हूं कि जो कहोगे सो। कि कई तो चाहिए, अब विश्वास हो गया कि ये राम के संकल्प ले चुके हैं, राम के कसम खा चुके हैं, अब ये नहीं बदलेंगे। तब सुनो प्राण पिए भावत बल भर हे महाराज, प्राण के भाने वाले पतिदेव प्रथम वरदान दीजिए कि हमारा बेटा भरत राजा बने। दूसरा, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे नाथ, मेरे मनोरथ के जरूर पूर्ण कीजिएगा। बोले क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन दे दीजिए। और सुन लीजिए, अगर होत प्रात राम वन को नहीं गए तो मोर मरण राउर अपजस निप समझिए मन माय। सवेरे सवेरे मैं सुसाइड करूंगी और आपको अपजस लगेगा, इस बात को सुन लीजिए बस। महाराज खड़े थे, धराशायी हो गए, मैंने पृथ्वी पर गिर गए। बोले के कई तूने यह क्या किया, यह तूने क्या किया? अब जब तक संसार की सृष्टि रहेगी कोई पत्नी पर विश्वास नहीं। राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बैरियों राम बड़ाई कर रही, शत्रु भी राम की प्रशंसा करता है। तुम भी प्रेम करती थी, आज राम ने कौन सा तुम्हारे साथ अपराध कर दिया जिसके बदले में मेरे राम को तू वन भेजना चाहता? कि कई बिल्कुल स्थिर है, कही कि महाराज क्या आप सोचे थे वरदान देने के पहले, जब राम आपको इतने प्रिय हैं तो क्या मुझे बेसाह करके खरीद के लाए थे क्या? और क्या आपने सोचा कि हम चबेना मांग लेगी, भूंजा मांगेगी आपसे खाने के लिए? छाड़ो बचन की धीरज धरो, जनी अबलाज भी करुणा करो। या तो बचन छोड़िए न तो धैर्य धरिए, स्त्री के जैसे करुणा मत कीजिए, रोइए बिलखिए मत। महाराज इतना कठोर बात के कई बोलती है, महाराज सुन रहे, क्योंकि धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति सांप छुछुंदर के। अच्छा ये बताओ, सांप छुछुंदर की बात लोग सब कहते हैं ना, क्या इसके माने? रामायण में भी लिखा है, भई गति सांप छुछुंदर केरी, माने
सांप ने धोखे से छुछुंदर को निगल लिया मुंह में। उगल देता है तो अंधेरा हो जाएगा, निगल जाए तो कोढ़िया हो जाएगा। अब क्या करेगा? महाराज के पास में यही समस्या है। धर्म सने, एक तरफ धर्म है, सत्य से नहीं डिग सकता रघुवंशी, और दूसरा राम जी से प्रेम है स्नेह, किसका त्याग किया जाए? इसलिए महाराज मूर्छित की भांति पृथ्वी पर पड़े हैं, पूरी रात्रि बिलप रहे हैं। चौथे पहर की रात्रि श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे सुमंत जी महाराज को जगाओ, राज्याभिषेक की तैयारी करनी है, क्योंकि महाराज प्रतिदिन चौथे पहर में जाग जाते। चौथे पहर महाराज चौथे पहर जाग जाते हैं। आज इतना सवेरा हो गया, अभी तक सुमंत जी जाते हैं महल में। भयावह भयान दासियों से पूछा, महाराज कहाँ? को भवन में जाकर के देखा, महाराज पृथ्वी पर गिरे हुए हैं। राम राम राम। सुमंत जी ने कहा, महारानी केकई, महाराज कुछ बोल नहीं रहे। केकई ने कहा कि मुझे भी पता नहीं है, इनको एक ऐसी बीमारी हुई है कि पूरी रात्रि राम 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 कहते रहते हैं। लगता है कि राम जी को देखना चाहते हैं। काम कीजिए, जल्दी से राम जी को बुला कर ले आइए कि बीमारी ठीक हो जाए। मंथरा ने नहीं बताया, केकई ने नहीं बताया सुमंत जी को, इसलिए कि सुमंत प्रधानमंत्री हैं। अगर जान जाए कि केकई राम को बन जाने के लिए वरदान मांगी है, फट से मिलिट्री शासन लगा देंगे, राम को राजा बना देंगे, सब काम बंद हो जाएगा। केकई जानती है कि जब राम सुन लेगा कि मेरी मैया ने मुझे वनवास मांगा है, तो लाख कोई समझावे, हमारा राम गद्दी पर नहीं बैठेगा। सुमंत जी जाते हैं राम जी के पास। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन्हा पिता सम। अपने पिता दशरथ की भांति राम जी ने सुमंत जी का आदर किया। महाराज मुझे बुला लेते, आप क्यों आए? सुमंत जी ने कहा, हे राम, तुम्हारे पिताजी अस्वस्थ हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। पूरे रामायण के प्रकरण में आप नहीं बता सकते हो कि राम जी अकेला कब गए, बताओ। जन्म जन्म से उड़ा रही हुए तो आप तो सुधा रही है। सुनो रे दुनिया वाले, बात पते की बताता, मेरी रघुबर की दुकान पर है सबका जीवन खाता। मेरे रघुबर की दुकान पर है सबका जीवन खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। जो जैसा करता फल वो, जो जैसा करता फल वो, वैसा ही तो पाता। मेरे रघुबर की दुकान पर है सबका जीवन खाता। मेरे रघुबर की दुकान पर है। सुनो रे ये दुनिया वाले, बात पते की बताता, मेरे रघुबर
जाएगी, टाइम हो गया। अंततः सुमंत जी के साथ राम जी आते हैं। पूरे रामायण में 2 जगह राम जी अकेला गए हैं बिना लक्ष्मण। एक ये और दूसरा जब मिर्गा मारने के लिए गए थे तब। और दोनों बार भयंकर एक्सीडेंट हुआ राम जी के जीवन में। राम जी बिना लक्ष्मण के कहीं नहीं चलते। आज लक्ष्मण होते तो ये आगे घटना घटने वाली है, नहीं घट, लेकिन बिना लक्ष्मण के राम जी चले। के कई राम जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी ये क्या हो गया? दशरथ जी कुछ नहीं बोले। तो राम जी ने कहा, माँ लगता है कि मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया। भा मोहिते कछु बड़े अपराध ताते मोहि न कहत कछुराऊ। महाराज कुछ नहीं कह रहे हैं। कि कई बोली, बेटा राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। हे ताता तुम अपराध जोग नहीं है। जननी जनक बंधु सुखदाता, माता पिता को तो सुख देने वाला है। तो बोले, तो माँ तुम बताओ ना पिताजी को कौन बीमारी हुई है? कहे कि एक बीमारी है बेटा। बोले क्या? अगर इनकी आज्ञा जो है ना उसको सिरोधार कर लो, बीमारी इनकी अभी ठीक हो जाए। बोले क्या? दुई वरदान भूप सन। मेरा 2 वरदान महाराज के पास था। मांगे जो कुछ मोहि सुहाना, मुझे अच्छा लगा। सो सुनी भयो भूप और सोकू। इस बात को सुन के महाराज को बड़ा कष्ट हो गया। सकहु तो आयस करो सिर। एक काम करो, तू सामर्थवान हो तो उस महाराज की आज्ञा की सिरधार कर लो, मेटो कठिन कलेश, अभी उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा, माता जननी मातु पितु तो सनिहा। माता पिता को संतुष्ट करने वाला दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता ऐसा बेटा दुर्लभ होता है। अब मेरे को सौभाग्य मिल गया, मैं जरूर करूंगा। क्या आज्ञा है? कि कई ने कहा, मैंने वरदान मांगा, मेरे बेटा भरत राजा बनेगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, माँ ये कौन बड़ी बात है? मेरा छोटा भैया भरत कल राजा बनेगा। मैं जंगल में जाऊंगा, मुनिगण मिलन विशेष हित, सबई भात हित मोर, तेईमा पितु आयस गौरी सम्मत जननी तो। अरे क्या सौभाग्य होगा जब मैं जंगल में जाऊंगा, महात्माओं के साथ बैठूंगा, कथा पुराण सुनने को मौका मिलेगा, उसमें भी पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा, दूसरा तेरा समर्थन भी उसमें रहेगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? और मैं अपनी माँ से आज्ञा मांग के आता हूँ। संक्षेप करता हूँ, मैया कौशल्या के पास राम जी जाते हैं। कौशल्या जी बोली, बेटा राज्याभिषेक में बड़ी देर हो रही है। जो मन भाव मधुर कछु खाओ। बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे मीठा मीठा कुछ खा लो, तब पिताजी के पास जाना। क्योंकि महारानी कौशल्या जी के राज्याभिषेक हुआ है ना, पता है बहुत पूजा। राम जी ने सोचा कि माँ से कैसे कहूँ कि मुझे पिताजी ने बन जाने को कहा। बोले, माँ सुनो, पिताजी ने रात में संशोधन किया है। बोले कि अयोध्या के ही राजा अपने बेटा को क्यों बनाऊं? मुझे दुनिया के जितना जंगल है उसके राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। माता जी मुझे पिताजी ने जंगल का राज दे दिया। इस बात को सुन के कौशल्या का हृदय गलत गया। कौशल्या जी कही, बेटा राम अगर केवल पिताजी ने बन जाने को कहा है तो जन जाओ जान बड़ी माता। पिता से माता का अधिकार पुत्र पर ज्यादा होता है तो मत जाओ, लेकिन जो पितुमात कहे बन जाना। अगर केकई ने और दशरथ जी महाराज ने दोनों ने कहा है तो कानन सत्य अवध समाना। तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान जंगल है, तो जाओ। तब तक सीता जी आ जाती है, वो भी रोने लगती है, कहती है, बेटा राम ये पलंग पीठ तजी गोदहि सिए नतीना
गयवनी कठोर। ये सीता पलंग पर, अब पलंग से उतरती थी तो झूला पर झूलती थी, अन्यथा सखियों की गोद में बैठती थी। जो कभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखी वो भी तेरे साथ बन जाना चाहती है, तो क्या कहते हो? राम जी ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने कहा कि केवल तन की जीवन प्राणा, केवल प्राण जाएगा आपके साथ या प्राण और शरीर दोनों जाएगा, दोनों में निर्णय कर लीजिए। राम जी समझ गए कि सीता जी मानने वाले नहीं है। चलो, तब तक लखनलाल जी आ गए। लखनलाल जी भी तैयार हो गए। तीनों लोग महारानी कैकेयी के पास आते हैं। महारानी कैकेयी ने मुनि का वस्त्र, बलकल वस्त्र दिया और राम जी, लखनलाल जी, सीता जी वन के लिए जाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की। कभी हमारी कथा खत्म नहीं होती, हमारी कथा नहीं, गलती हो गया, राम जी की कथा खत्म नहीं होती है। हाँ, लोग कहते हैं, आज आपको भेद खोलते हैं कि बारंबार आप ही को क्यों बुलाया जाता है? कथवे नहीं खत्म होगी तो बुलाओगे नहीं। अब जितना दिन में राम विवाह तक कहे हैं, उतने दिन में यहाँ से जल्दी जल्दी कहा जाए तो लंका कांड तक पहुंचे। आज इस प्रसंग को कह दिया, कल आगे की जो राज्याभिषेक की कथा होगी, थोड़ा सा लंका कांड कह करके राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, विधि हो जाएगी। कथा आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगकांचनम वैदेही अर्णम जटायु मरणम सुग्रीव इत्यादि इत्यादि। ये कथा का अंत नहीं है, केवल अपनी विधि व्यवस्था के अनुसार हम लोग राम कथा कहते हैं। आप लोग धन्य भाग के पात्र हो। कल राज्याभिषेक मत देखना, मत भूलना देखने के लिए लिखा है। राजा बने रघुरैया अवधपुर में बाजे राजा। ये सब कल होगा। कल हम लोग राम जी के राजा बनाएंगे, बधाई होगी, रावण का वध भी होगा, आप देखेंगे। बड़ी आनंद हुआ और आए बहुरी रघुरैया अवध में हलुआ बटे हो आए। तमाम है। सिया रानी के अचल सुहागर, राजा राम जी के सर पर था। ये सब कल प्रसंग होगा, लेकिन कल क्यों बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? कल यज्ञ की पूर्णाहुति है। कल क्या है? कल पूर्णाहुति है। एक दिन था, इस पंडाल में हम लोगों का संयोग हुआ और कल का दिन आएगा कि हम लोगों का वियोग हो जाएगा। फिर कब मिलेंगे? हैं हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, खुदा जाने कब फिर मुलाकात होगी। 9 दिनों तक हम लोगों ने, चाहे पुरुष वर्ग हो, बड़े बूढ़े हों, बच्चे हों, श्रेष्ठ लोग हों, देवियां हों, कितना आनंद से हम लोग एक पंडाल में बैठ करके राम चर्चा किए, जग के आनंद लिए। कलुती है, वियोग दुखदायी होता है, लेकिन दुख में भी सुख होता है कि हम आगे की उम्मीद लेकर के बैठे कि जैसे हम लोगों ने 9 दिन तक आनंद लिया, भगवान करें कि जब तक जीवन रहे तब तक जग हो, कथा हो और यह आनंद हम लेते रहें। ये भगवान से कामना करें। अब विषय ये है कि कल पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति में तिल अपना अपना हवन सब लोग लेके आएंगे, स्त्री हो पुरुष हो कोई वर्ग हो, केवल वह भगवान का प्रेमी हो। तिल जितना सामर्थ्य हो उतना, और तिल से आधा, जितना तिल तुम्हारे पास हो उसके आधा उसमें चावल मिला देना, और चावल जितना मिलाओगे उसके आधा उसमें जौ मिला देना, उसमें थोड़ा मात्रा में गुड़ मिला देना, थोड़ा घी मिला देना, लेकर के आ जाना हवन करने के लिए। अपना अपना नारियल भी लेकर के आना, नारियल भी आहुति में पड़ेगी। द्रव्य दक्षिणा भी जो तुम्हें भगवान सामर्थ्य दिए हो वो मैं नहीं लेता हूं, मैं नहीं लेता हूं।
मैं जानता हूं कि 2000 पड़ेगा चाहे 5000 पड़ेगा। ये बेचारा एक ब्राह्मण के लड़का रामदास बेचारा 3 महीना से तुम्हारे गांव में दौड़ रहा है दुआरे दुआरे। हम तो वो भी नहीं कर सकते, हम नहीं करते। यही नहीं दुनिया में कहीं गए ये काम हमसे नहीं होता। लड़का किया तो कल जो आप हवन करेंगे रामदास रहेंगे इनके हाथ में दे देना दक्षिणा। हवन करने के बाद इनकी राशि हो जाएगी। साने से हमको माथा खाए हैं महाराज जी कुंडलवा बन गया है, महाराज जी कुंडलवा बन गया है। हम कहेंगे अच्छा हम व्यवस्था कर देंगे। हमको मांगना भी होता है मन से, तो हम आज तक दूसरे के लिए मांगे हैं। किसी की बिटिया के विवाह के लिए मांगते हैं, किसी को घर बनाने के लिए मांगते हैं, कहीं मंदिर बनाने के लिए मांगते हैं। हम तो जब तक जिएंगे भगवान की ऐसी कृपा है कि न एक रोटी घटेगी न दवा के एक टेबलेट घटेगा, कोई न कोई देगा। भगवान मुंह में मड़ी हमको रख दी है, हमारे में कोई बारीकी नहीं है। कथा रूपी मड़ी जब तक रहेगी कुछ जीवन में हमको नहीं घटेगा। मांगता हूं आपके लिए यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, भव्य भवन बनेगा, शिक्षण संस्थान बनेगा, यहाँ सामुदायिक विवाह हो, गरीबों के कल्याण की भावना हो, औषधियां बांटी जाए, तो इसमें आपकी भलाई हो। इसलिए हम आपके लिए सतत प्रयासरत हैं। मंदिर में जब जब होगा तो मंदिर कुछ न कुछ समृद्ध होगा। जैसे 9 दिन में जितना पैसा आप दिए सभी पैसे को मैं मंदिर में लगा दिया। मैं व्यास गद्दी पर बैठा, मेरे पास एक पैसा भी अवशेष नहीं है। और थोड़ा बहुत अभी कल भी काम कराऊंगा। मैं मंदिर के वो जो फर्श है उसका प्लास्टर करना चाहता हूँ। औरतें जाती है पैर में मिट्टी लिए मंदिर में चली जाती है। और एक काम और, मंदिर में जाकर के सिंदूर मत लगाओ पार्वती जी को, नीचे सिंहासन में छुआ दो। रूप खराब हो रहा है देवता का। 9.5 लाख की मूर्ति है और उसके मुंह में इलायची दाना मत रगड़ो, एक जगह कहीं रख दो, भगवान के भोग लग जाएगा। माथा में गाल में टिकुली सटना, ये उतनी महंगी मूर्ति के ये कोई तरीका है क्या? राम जी के चौखट पे जाके 1 लोटा पानी गिरा दो, ये कौन सा पूजा लिखा है कि चौखट पे पानी गिराया जाता, चौखट सड़ जाएगा, कौन बनाने आएगा? शंकर जी की जो लिंग मूर्ति है केवल उस पर जल ढरता है। गणेश जी के देह पर ऊपर से कपड़ा भिंगा दे रही हो, कार्तिकेय जी के जल से नहा रही हो, शंकर जी की मूर्ति को नहीं नहाया जाता है। शंकर जी की मूर्ति की पूजा केवल पुजारी करता है। लिंग मूर्ति पर तुम जल ढार सकती हो, दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ा सकती हो, वो भी सिंहासन पर मुंह पर करो कि मुंह कुछ दिन के बाद काला गंदा हो जाएगा। इसलिए पूजा करो, तुम लोग के लिए मंदिर है। लेकिन अब राम जी के मंदिर पर हनुमान जहां जाओ वही 2 लोटा पानी गिरा दो, पत्ती रख दो, ये सब कुछ नहीं। धूप अगरबत्ती दिखाओ, एक जगह इलायची दाना रखो, प्रेम से प्रणाम करो भगवान के। कुछ देर बैठ करके सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम ये बोलो। अब आइए जितना पानी था अच्छा छिड़क दिया, सिंदूर पाभर लेकर लपेट गई दरवाजा में, ये भक्ति हो गया। इसलिए क्षमा करना, पूजा पाठ तुम लोग के लिए मंदिर है। मंदिर पॉकेट में हमारे साथ नहीं जाएगा। चाहे जहां भी मैं मंदिर बनाया वहीं रहा, लेकिन नियम से कल धूप नहीं, हवन में धूप नहीं, तिल चावल जौ गुड़ घी मिलाकर के हवन सामग्री और नारियल आप लेके आना। जो कुछ द्रव्य दक्षिणा हो, रामदास जी जगशाला में रहेंगे, हम थोड़ी देर के लिए जगशाला में जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। उसमें धुआं होगा तो थोड़ी देर हमको बैठना थोड़ा ठीक है। इस साल नहीं है, फेफड़ा में कुछ संक्रमण है। एक चीज और वो ये है कि पिछले साल मैंने देखा देवियों को धक्का करते हुए उसमें कोई न कोई दब के मर जाएगी, हमको कलंक लग जाएगा कि कन्हैया वह जग कराए फलाने दब के मर गए। मैं पिछले साल देखा 5-5 पुलिस के महिला सिपाही और लोग परेशान थे। वो तो लोहा के गेट था कि खींच के बंद किया जाए। आप आराम से कल अपना अपना सामग्री लेकर के 9 बजे के लगभग इस पंडाल में इसी तरह से आकर बैठ जाएंगे।
पुरुष हो स्त्री हो कोई हो जिसको हवन करना है, धीरे धीरे पंडित जी फोन कर बोलते जाएंगे माइक से, 10, 11, 21 के संख्या में उठ के जाते रहेंगे। हमारे जो वॉलंटियर लोग हैं वो लगे रहेंगे, जजमान लोग कितने लोग जाएंगे वहीं यहाँ से उठेंगे और सब लोग बैठे रहेंगे। हवन करके पुनः आप आके बाहर बैठ जाएंगे। नारियल पंडित जी अंत में सबको छोड़ देंगे। उसके बाद जो कुछ प्रसाद हमारे यहाँ भंडार में बना है कल आपको बटेगा, जितना होगा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं देखा हूँ कढ़ाई चढ़ रहा है, बन रहा है। जो जग में अवशिष्ट है, जो जग शिष्ठानी पुंज था, जो जग का प्रसाद है, सबको लेना चाहिए, लेकिन उतना ही लो जितना हमारा हक है। अगर हम 4 दोना ले लेते हैं तो 4 आदमी का हक ले लिए, ये भी एक चोरी है। हम अकेला है, हम अपने लिए लेते हैं, हमको घर ले जाना है, उसमें से 2 दाना खा लेंगे और घर ले जाएंगे, लेकिन झपासी नहीं, छीना छोइया नहीं, अपने लोगों को ज्यादा दे दिया जाए, मोटरी बांध के हम घर लेके जाने लगे, ये अच्छी आदत नहीं है, ये बड़प्पन नहीं है, ये महाजग है। आपके लिए सब कुछ है। मैं अयोध्या में न बुनिया लेके जाऊंगा न पुनी लेके जाऊंगा, सब यहाँ के लोग रहेंगे। तो प्रेम से इस काम को करना है। रात में पुनः हम लोग इस मंच पर बैठेंगे, गांव समाज के भी 1-2 लोग जो अपना कुछ अनुभव बोलना चाहेंगे बोलेंगे, कोई लड़कियां भी, कोई पढ़े लिखी स्त्री भी हो बोलना चाहे उसको टाइम दिया जा सकता है, और अंत में राज्याभिषेक की कथा करके कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। परसों के दिन अभी बैठे रहो, 2 मिनट उठाओ ना, 2 मिनट बैठो, पहले ही अपना साड़ी चुनरी लगी सरिया, बैठो। परसों के दिन हम लोग कलश विसर्जन करने चलेंगे। कलश विसर्जन उसी जगह करेंगे जहां से जल भरेंगे। तो वो चलने का रास्ता क्या होगा, अब जनता बाजार पर नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ से चलेंगे और मठिया के रास्ता से नदी पर पहुंचेंगे, और नदी पर से गुरिया कोठी बाजार होते ब्लॉक होते हम चले आएंगे। एकदम लाइन से पंक्ति से चलेंगे, जय श्री राम जय जय श्री राम कहते हुए चलेंगे, और प्रसाद उस दिन भी बांटा जाएगा विधिवत। कलश से डुबा दिया जाएगा उस जगह। जिसको ले जाना हो वो अपने घर भी लेके जा सकता है, उसमें अन्न रख सकता है, महीना महीना मंदिर में दान दे सकता है। अगर ज्यादा रखा तो साल भर में बटोर करके जो पैसा है जग में दान दे सकता है। उसकी 2 विधि है, एक तो उसको डुबा देना या अपने घर ले जाना। तो घर भोजन कराओ तो 1 मुट्ठी उसमें चावल रखते जाओ, 1 मुट्ठी चावल रखते जाओ, धीरे धीरे कुछ हो जाएगा, फिर 1 मटका हो जाए, फिर रख दो, फिर उसके कुछ पैसा बना लो, और उसको करते करते 1 साल जब बीतेगा तो 1000-2000 के ऊपर पैसा का वन हो जाएगा। उससे तेरा जग एक बार 1000-2000 देने में तुम्हें सोचना पड़ता है, बिल्कुल नहीं घटेगा। ये सब तौर तरीका है, मैं उपदेश किया। परिक्रमा जो कर लिए हैं सो ठीक है, नहीं किए हैं वो कर लेंगे। किसी की तबीयत खराब है सफेद धागा से, किसी को नौकरी चाकरी संतान चाहिए हरा धागा से, किसी के विवाह शादी में दिक्कत हो पीला धागा से, पैर से माथा तक नाप लेगा और एक परिक्रमा में 1 गांठ लगाएगा, दूसरे में दूसरा गांठ, इसी तरह से 108 परिक्रमा करके 108 गांठ लगाएगा, लिफाफा में बंद करके अपना नाम लिख के रख लेगा। जग के पूर्णाहुति के दूसरे रोज माने कलश विसर्जन के सवेरे दूसरे दिन लेकर के सवेरे आ जाएगा। सबको हम विभूति लगा करके शुद्ध कर देंगे, दे देंगे। अपने कस रखना, हमारे आसन पर धागा मत रखो, कहाँ रहेगा भूला जाएगा। अपना अपना घर रखो, जिस दिन बनवाना हो उस दिन लेकर के आना, सवेरे के बेरा आना। अब 12 बजे आओगे तो हम भोजन करके सुखते हैं, हमको डॉक्टर ने कहा है थोड़ा आराम करने के लिए, इसलिए सवेरे के बेरा आना, नहीं सवेरे के टाइम हो तो शाम के बेरा 4 बजे 3 बजे आना, उस समय बना देंगे। और आप पुरुषों से भी निवेदन है कि कल सब लोगों को दर दक्षिणा देना है। लीला मंडली की विदाई, हाई टेंट पंडाल की विदाई, ब्राह्मण जो आए हैं उनकी विदाई, इसलिए द्रव्य की आवश्यकता है। आप हमारी बात समझ गए, वाणी को यहीं पर विराम। प्रभु जी भी एक जरा सा तबला बजा। रोकना तो छाती दुखा गया। कल जो बुद्धिया प्रसाद की व्यवस्था किया गया है,
उसमें श्री मनोज कुमार मिश्रा जी डीलर हैं, हर श्री राजेश जी हीरो एजेंसी मालिक हैं, नूतन सिंह पिपरा के हैं, बजाज मोटरसाइकिल, और केदार प्रसाद बर्नवाल, ये सभी लोग कल के तिवारी जी तो खैर प्रमुख ही हैं, वो तो अपना नामे नहीं बुलवाना चाहते हैं। इन लोगों ने बुंदिया प्रसाद की व्यवस्था किया है, 2-3-4 क्विंटल बुंदिया बन रहा है, और जो कुछ बन सकता है राजमसी जी लगे हैं, उसमें मेरा हस्तक्षेप नहीं है। हम लोग अपने भक्तों से जबरदस्ती काम नहीं करवाते कि यही करो, जितना सामर्थ्य हो उतनी भक्ति किया जाए। 9 दिन तक भंडारा चला, 2 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2.5 क्विंटल रोज चावल बना, सुबह और शाम लोगों ने राम खिचड़ी पाया। अगले बार इससे भी कुछ आगे हम लोग व्यवस्था करेंगे। गति तुम्हार को जान माधव, गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार माधव, गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार सत्य ही सत्य बखान। दिन उठी दान ले पर घट पर, दिन उठी दान ले पर घट पर, अरे डूम कर पानी माधव, गति तुम्हार जानी माधव, गति तुम्हार को 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 जानी। त्रेता में रावण भय राजा, नीति बुद्धि के खान। त्रेता में रावण भय राजा, नीति बुद्धि के खान। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लकड़ी को न आनी माधव, गति तुम्हार को जान माधव, गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार को जान। गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार को जानी माधव, गति तुम्हार। द्वापर में चिरजोधन राजा, छत्र चले आसमान। जय हो। द्वापर में चिरजोधन राजा, छत्र चले आसमान। उड़ी उड़ी जूझे कुरुक्षेत्र में, उड़ी उड़ी जूझे कुरुक्षेत्र में, होई गए वंश के हानि माधव, गति तुम्हार
तरह से आनंद आया और आरती की तैयारी किया जाए। नाम हरि का न दिल से भुलाऊं, ये भुलाने के काबिल नहीं है, नहीं है ये भुलाने के काबिल नहीं। श्वास गन गन के तुमको मिला है, श्वास गन गन के तुमको मिला है, ये लुटाने की काबिल नहीं है, ये लुटाने की काबिल नहीं है। कान में दूसरे शब्द आता है। आज की जो एकादशी है वो रंग भरी एकादशी। हाँ, अब पूछो, अब तुम सब खड़ी हो गए हो तो क्या बता। रंग भरी एकादशी के मतलब क्या हुआ? शंकर जी के जब विवाह तेरोदशी के हुआ तो मर्जाद बरात रह गई, तो रंग भरी एकादशी के दिन विदाई हुई थी महाराज हिमाचल नगरी से। उस दिन खूब लोगों ने होली गाया, आनंद किया। अब तो कथा कहते कहते जीव हार गया, होली गाने की हिम्मतें नहीं हो रही। एक आ रही है होली। ओ हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते। शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला। जाते हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, शरीर शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर। ओरी हो हुलसेला हमरो शरीर, बाबा लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो। ओरी हो हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते। ओरी हो हुलसेला हमरो शरीर, शिव बाबा रौरी लाल ध्वजाते, हुलसेला हमरो शरीर,
शिव बाबा लाल ध्वजा का नाथ अब रामचंद्र की जाओ जहाँ वहाँ प्रजराज एवं वहाँ जाओ जहाँ वहाँ एवं वहाँ जाओ जहाँ प्रज ओरी हो जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ होरी हो जहाँ वहाँ प्रजराज जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ जहाँ वहाँ प्रजराज जाओ प्रजराज जहाँ वहाँ प्रजराज हवा प्रजराज एवं जाओ जहाँ प्रजराज एवं जहाँ प्रजराज जहाँ प्रजराज एवं जाओ जहाँ प्रजराज एवं जाओ जहाँ प्रजराज एवं जाओ प्रजराज जहाँ प्रजराज जाओ जहाँ प्रजराज जाओ जहाँ का नाथ अब रामचंद्र की जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन कजरा लगाई तोहरा अखियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन में कजरा लगाई मुँह बिरकाई कजरा लगाई मुँह बिरकाई लाली लगाई तोहरा अरे लाली लगाई तोहरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन साड़ी पहनाई चूड़ी पहनाई साड़ी पहनाई चूड़ी पहन सिंदूर लगाई तोहरा मंगियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन सिंदूर लगाई तोहरा मंगियन में जब अइब मोहन मोरा बकियन जब अइब मोहन मोरा बकियन में जब अइब मोहन मोरा चूड़ी पहनाई बाली पहनाई चूड़ी पहनाई बाली नकिया पहनाई तोरा नकियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन नकिया पहनाई तोरा नकियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा कलियन जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोहन मोरा जब अइब मोहन मोरा कलियन में जब अइब मोरा द्वारका नाथ रामचंद्र
डॉक्टर साहब उधर देख रहे हैं कि आप भीतर भीतर। हाँ, होली में बीमारी होती है तो डॉक्टर साहब की जरूरत पड़ ही जाती है। रसिया के नारी बनाओ री, 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 रसिया के। ओठ में लाली कान में बाली, ओठ में लाली कान में बाली, अरे भाल में मेहंदी लगाओ री, भाल में सिंदूर लगाओ री, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया के नारी बनाओ, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया। कमर में साड़ी, पैर में पायल, कमर में साड़ी, अरे माथे सिंदूर लगाओ, ओठ में लाली लगाओ री, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया के नारी बनाओ री, रसिया के नारी। बोलो द्वारिका नाथ सियावर रामचंद्र। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण की। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि कवि, सनकादि शेषयरु सारद, सुख सनकादि शेषयरु। परन पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण। परन पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण। गावत वेद पुराण अष्ट दश, गावत वेद गावत वेद पुराण अष्ट दश, गावत वेद छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को। मुनि जन धन संतन को सर बस, मुनि जन धन संत। सारयांश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण की। सारयांश सम्मत सबही की, आरती श्री राम। कीरति कलित ललित सिय पी की, आरती श्री रामायण। कीरति कलित ललित सिय पी। जय हो।
संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भव अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरत श्री रामायण जी की काग भुसुंड गरुड़ के कीरति कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की आरत कलिमल हरण विषय रस की कलिमल हरण विषय रस सुभग सिंगार भगत युवती की सुभग सिंगार भगत दलन रोग भव मूर्यमी की दलन रोग भव मूर्यमी तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण कीरति कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण। अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की जय जय सीताराम की जय बोलो भरत लखन रिपुदलन सुजानकी भरत लखन रिपुदलन अरे जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान जय जय सीताराम की जय बोलो हनुमान भरत लखन रिपुदलन सुजानकी भरत लखन रिपुदलन बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की श्री विष्णु महायज्ञ की यज्ञ में दान देने वालों की उनके माता पिता की उनके बाल गोपाल की उनके गुरु गोविंद की उनके समस्त परिवार की सनातन धर्म की अवध धाम की सरजू महारानी की आज के आनंद की धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की रक्षा हो भारत माता की जय हो हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम अधमन्द्रवस्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम् यज्ञेन जज्ञामः यज्ञान्ता देवास्तानि मारि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचान्त जगरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्वः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भूर्भुवस्वः श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। व्यासपीठाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। भगवान ने मंच पर बुलाई लिया वो भी मैडम के पूछ से आता लीला का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सभी लोग बैठ जाए, आराम से लीला देखो। बहुत अच्छी लीला है। ये सब घबराते नहीं है, बिल्कुल अच्छा ढंग से लीला प्रस्तुत करते हैं। भगवान के रूप के दर्शन करके ही जाओ।